और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, उन पर फायरिंग की है। जानकारी यहां पर मिल रही है कि बेसरन घाटी इलाके में यह हमला हुआ। फायरिंग में एक पर्यटक की मौत की खबर है। वहीं आतंकियों की गोलीबारी में 5 पर्यटक घायल बताए जा रहे। 4 नकाबपोश आतंकियों ने की फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च अभियान जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। तो ये बड़ा आतंकी हमला इसे माना जा रहा है जो कि पर्यटकों पर यहां पर किया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। घात लगाया आतंकियों ने, पर्यटकों से भरी बस पर यह हमला यहां पर किया है। एक पर्यटक की मौत की जानकारी जो है वो मिल रही है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ये 4 नकाबपोश आतंकी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है। आतंकियों ने पर्यटकों पर जो फायरिंग की है उसमें कई घायल हैं जबकि एक की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रितेश, ये जो ताजा मामला सामने आ रहा है, पर्यटकों पर फायरिंग हुई है और एक की मौत भी हो चुकी है, इस पर फिलहाल और ज्यादा कुछ जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई हो? बिल्कुल जागृति, कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद संवेदनशील पूरा मामला सामने आया है और उससे भी ज्यादा गंभीर इस लिहाज से कि जिस तरह से जानकारियां सामने आई है कि नाम पूछकर जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। और अब जो और अलग अलग जानकारियों में जो सामने आ रहा है अपडेट, उसके अनुसार 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 पर्यटकों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। पहलगाम की कोई घटना है आज दोपहर की, जिस वक्त पूरा आतंकी घटना जो पूरी पेश आई है और बताया जा रहा है कि 2 आतंकी थे जो सेना की वर्दी में आए और उन आतंकवादियों ने नाम पूछे तमाम जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे और उनको फिर निशाना बनाया गया। और जिस तरह से खबर है कि सिर में गोली मारी गई और फायरिंग करते हुए बड़ी आराम से भाग निकले तमाम आतंकी। 8 लोग घायल होने की खबर है और अलग अलग आंकड़ों के अनुसार 10 से 12 लोगों के भी घायल होने की जानकारी है। और पहले ये खबर थी कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, लेकिन अब इसमें कुछ जगहों पर इस तरह की भी जानकारी छप रही कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 2 पर्यटकों की जान गई। ये जो पर्यटक थे वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं और जो दृश्य सामने आए वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं, खौफजदा कर देने वाले हैं। चूंकि जिस तरह से निशाना बनाया गया लोगों को और गोली मारकर जिस तरह घायल किया गया, उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से इस पूरे इलाके को घेरा गया है, तलाशी अभियान जारी है और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो निगाहें हैं वो जमाई गई हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील मामला, चूंकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया और उसमें भी नाम पूछ कर मारना, ये अपने आप में काफी डरा देने वाला है। चूंकि जम्मू कश्मीर में विभिन्न ऐसे इलाके हैं जहां पर पर्यटन के लिहाज से देश भर के सैलानी, विदेश के सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से नाम पूछकर टारगेट किलिंग एक तरह से की गई है, ये अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील है और गंभीर पूरा मामला है। और इस पूरे घटनाक्रम की कई तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें कई वीडियो सामने आए जिसमें घायलों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरक्षा बलों ने निगरानी को और ज्यादा चौकस किया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी नजरें रखी जा रही हैं। ये बता दें आपको कि राजस्थान के तमाम पर्यटक थे जिनको निशाना बनाया गया, लेकिन अपने आप में कई तरह के सवाल सुरक्षा के लिहाज से कि जिस तरह से पहले तो ये आतंकवादी हमला पेश आया और उसके बाद जिस तरह टारगेट किलिंग एक तरह से की गई, नाम पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया, ये अपने आप में और ज्यादा सवाल गहरा जाते हैं। लेकिन ऐसे में अभी सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके को घेरा गया है और जो जांच है, जो सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन है वो अंजाम में लाया जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए। जागृति, अच्छा रितेश, क्योंकि जुलाई में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उससे पहले इस तरीके की टारगेट किलिंग आतंकवादियों की तरफ से ये जाहिर तौर पर एक खौफ और घाटी में अशांति फैलाने के एक मकसद तो यहाँ पर लग ही रहा है। साथ ही अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसका जिम्मा लिया है, इस हमले का जिम्मा अभी तक लिया है क्या? बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा को लेकर बिल्कुल आपने ठीक कहा और जिसको लेकर तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा जारी हैं। इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि इस पर और ज्यादा निगाहें रहेंगी अभी सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना का होना अपने आप में काफी सवाल खड़े कर देता है। अलग अलग जो जानकारियां सामने आ रही हैं अंजलि, उसमें इस घटना के पीछे जो जिम्मेदारी है वो ली गई है
लश्कर से जुड़ा एक आतंकवादी संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। यानी इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम के इस पूरे आतंकी हमले के तार कहीं ना कहीं सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस मामले में जिस तरह से छानबीन आगे बढ़ेगी और ज्यादा जानकारियां सामने आएंगी और विस्तार से पता लगेगा कि कौन आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे था। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार लश्कर के एक जुड़े हुए संगठन का नाम इसमें सामने आया है जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। और 2 लोगों की मौत की खबर है, करीब 8 से 10 या 12 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। ये पर्यटक थे जिनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल हो जाता है अंजलि की जिस तरह से अब यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिहाज से काफी ज्यादा सैनिटाइजेशन रहता है, पूरी घाटी में काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है। लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया, पर्यटन क्षेत्र में निशाना बनाया गया लोगों को, ये कई सवाल खड़े करता है अंजलि, जिसको लेकर अब जो सेना है, जो सुरक्षा कर्मचारी है, उन्होंने पूरे इलाकों को घेरा है और छावनी में तब्दील करते हुए पूरे इलाके को जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी नजर रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन को शुरू किया गया है ये कितनी देर में पूरा होता है, कब तक इन आतंकवादियों को ढूंढा जाता है और उसके बाद पूरी अगली कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो काफी ज्यादा डरा देने वाले हैं, क्योंकि जो बॉडी है कई लोगों की वो पड़ी हुई है और वहां पर तमाम अन्य स्थानीय लोग भी आपको दिखाई देंगे जो तस्वीरें सामने आई हैं। और उसके जरिए भी समझा जा सकता है कितना जघन्य पूरा वारदात रहा, पूरा घटनाक्रम रहा आतंकियों द्वारा, कि पहले लोगों को निशाना बनाया गया, फिर नाम पूछे गए और उसके बाद इन तमाम लोगों को हमला किया गया है, जिसमें गोली मारी गई है इन निर्दोष लोगों को, इन पर्यटकों के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें पहले खबर थी कि एक पर्यटक की मौत हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत की खबर इसमें है और कई लोग इस मामले में घायल हुए हैं। देखना यह होगा कि अब जो सेना का जो तलाशी अभियान जारी है अंजलि, वो कहां तक पहुंचता है, उसमें कितनी देर में कामयाबी मिलती है, क्योंकि घटना दोपहर की है और इस तरह के घटनाक्रम घाटी में पहले भी हुए हैं अंजलि की। टारगेट किलिंग, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग थे, मजदूर थे खासतौर पर, उनको इस तरह से निशाना बनाया गया। लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में सामने आई थी, जहां पर नाम पूछकर या फिर जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर से कुछ उसी अंदाज में इस पूरी घटना को क्रम को अंजाम दिया गया है, जहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया, नाम पूछकर निशाना बनाया गया। ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है अंजलि। और अब ये देखना होगा कि किस तरह से जानकारी सेना की ओर से सुरक्षा कर्मियों द्वारा दी जाती है। बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र करा कि नाम पूछ करके टारगेट किलिंग की गई है, गोली मारी गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी जल्दी शुरू होने जा रही है और उससे पहले जो पर्यटक हैं या जो जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा करने की भी कोशिश इस वारदात के जरिए, इस घटना के जरिए। बिल्कुल जागृति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दहशत फैलाना इन दहशत गर्दों का सबसे मुख्य प्रयास रहता है कि किस तरह से जो घाटी में शांति है उसको छिन्न भिन्न किया जा सके और उसके आड़ में अपनी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। इस बीच एक जानकारी आपको यहां पर और ताजा दे दें कि जो लोग घायल हुए हैं उसमें कुछ स्थानीय नागरिक भी बताए गए हैं जिनको चोट लगी है, जिनको निशाना बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि लोगों को निशाना बनाने के पीछे क्या ध्येय है, इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि घाटी में शांति को अस्थिर करना। और जिस तरह से ये घटनाएं पहले भी इसी तरह से होती रही हैं, इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई घाटी में सेना द्वारा चलाई गई है, एक्शन लिया गया है, उसके आधार पे भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिलाहट है आतंकवादियों में। और उसके इस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं कि बेकसूर लोगों को, आम लोगों को, पर्यटकों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जरिए अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अंजाम तक पहुंचाते हैं। और जो आतंकवादी थे, जो वर्दी पहन कर आए थे, उनको किस तरह से ढूंढा जाता है, उनको कब तक सफाया होता है, अब सुरक्षा कर्मचारियों का ये अगला जिम्मा रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि पीडीपी चीफ की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से तो अभी ये भी कहा गया है कि मरने वालों की जो संख्या है वो 5 है। उन्होंने कंडेम किया है इस पूरी घटना को, लेकिन अभी फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है।